नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रयागराज में ट्रेन रोकने की कोशिश, पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा, सपा कांग्रेस ने सरकार को घेरा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि घोषणा पत्र में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा, कहा मौका है महंगाई बेरोजगारी का बदला लेने का, बीजेपी को जवाब देने का। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्यों अखिलेश यादव के लिए ड्राइविंग सीट है करहल, सपा का पूरब से पश्चिम की 100 सीटें जीतने का ब्लूप्रिंट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। प्रयागराज में ट्रेन रोकने की कोशिश, पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा, सपा कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में नौकरी नहीं मिलने की वजह से छात्रों द्वारा सड़क पर उतर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। सलोरी इलाके में प्रयाग स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर उतर छात्रों ने ट्रैक पर ही डेरा जमा दिया और काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को ट्रैक से हटाया और आगे की कार्रवाई की गई। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिसकर्मी हॉस्टल में घुसकर उन छात्रों को बाहर निकाल रहे हैं जिन्होंने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिन्होंने सड़क पर उपद्रव मचाया था। कोई पुलिसकर्मी बंदूक की बट से दरवाजा तोड़ने का प्रयास करता दिखा तो कोई लातों के जरिए दरवाजा तोड़ता रहा। पुलिस का कहना है कि वे हर उपद्रवी को ढूंढ रहे हैं जिसने इलाके में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। लेकिन वायरल वीडियो को देख समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। कहा जा रहा है कि छात्रों के खिलाफ इस बर्बर अत्याचार को तुरंत रोका जाना चाहिए। सपा ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रयागराज में एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा छोटा बघाड़ा लॉज में घुसकर निर्दोष विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज घोर निंदनीय। हर कदम पर दमन करने वाली भाजपा सरकार को युवा पलट देंगे। इस बार युवाओं का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर नाराजगी जाहिर कर दी है। वे कहती है कि प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज में और हॉस्टलों में जाकर तोड़ फोड़ करना एवं उनको पीटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूँ। अब इस पूरे केस को डिटेल में समझे तो ये प्रदर्शन आरआरबी में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती के परिणाम को लेकर किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि बोर्ड की तरफ से ऐन वक्त पर नियम बदल दिए गए। परिणाम आने के बाद सिर्फ 5% छात्रों को ही नौकरी पर लिया गया। छात्रों के मुताबिक असल में ये आंकड़ा 20% होना चाहिए था। अब उस मांग को पूरा करवाने के लिए छात्रों ने सड़क पर ये प्रदर्शन किया, ट्रैक को घेरा और घंटों बवाल काटा गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। घोषणा पत्र में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा, कहा मौका है महंगाई बेरोजगारी का बदला लेने का, बीजेपी को जवाब देने का। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावों का दौर चल रहा है। अगले महीने मतगणना की शुरुआत भी हो जाएगी। इस बीच एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो घोषणा पत्र में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। इस दौरान उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिए और आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर बातचीत की। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये चुनाव चुनावी राज्यों की जनता के लिए एक मौका है, खासकर 3 राज्य पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। उन्होंने कहा, ये मौका है किसानों को। 700 किसानों ने अपनी जिंदगियां दी। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री और मोदी सरकार ने उनकी एक न सुनी। जो 3 कृषि कानूनों से ग्रस्त रहे, पर उपचुनाव की हार के बाद वो कानून खत्म हुए और चोर दरवाजे से उन्हें दोबारा वापस लाने की शुरुआत की जा रही है। सुरजेवाला ने इस दौरान कहा कि ये मौका नौजवानों के लिए है। उन्होंने कहा कि ये मौका है महंगाई बेरोजगारी का बदला लेने का, मौका है वोट की चोट से बीजेपी को जवाब देने का। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस एक मेन प्लेयर के तौर पर उभरेगी। इस सवाल पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को मैं मतभेद नहीं मानता। राजनीति में आगे बढ़ने का मौका सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस के पास नेता भी है, नियत भी और रास्ता भी है, और क्योंकि हमारे पास नेता और नियत दोनों है तो कहीं कहीं आपको वैचारिक मतभेद दिखेगा, पर वो वैचारिक मतभेद अर्जुन की तरह मछली की आंख पर हमें निशाना लगाने से नहीं रोक पाएगा। वैचारिक मतभेद का समन्वय कैसे करना है कांग्रेस जानती है। हम करते आए हैं और करके दिखाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्यों अखिलेश यादव के लिए ड्राइविंग सीट है करहल, सपा का पूरब से पश्चिम की 100 सीटें जीतने का ब्लूप्रिंट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम का आगाज हो चुका है। सूबे में राजनीति और वार पलटवार का दौर अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला तो 10 मार्च को हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां चुनावी गेम सेट करने में जुट गई हैं।
कोई जातियों के समीकरणों को अपने पाले में लाने के लिए दांव चल रहा है तो कोई गठबंधन से अपना जनाधार बढ़ाना चाहता है। योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहली बार विधायकी लड़ेंगे। इन दोनों नेताओं के चुनावी बिसात पर उतरने के बाद यूपी का चुनाव पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसे अखिलेश यादव के लिए सेफ सीट बताया जा रहा है, लेकिन इस सीट से लड़ने का फैसला अखिलेश यादव ने यूं ही नहीं लिया है। इसके पीछे 100 सीटें जीतने का वो ब्लूप्रिंट है, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी पूरब और पश्चिम की उन सीटों पर जोर मारना चाहती है जहां वो पिछले चुनावों में दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। करहल विधानसभा एक तरह से अखिलेश के लिए ड्राइविंग सीट है, जहां से वो एक तरफ आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडल में जातिगत समीकरण साधने और दूसरी ओर आजमगढ़, मिर्जापुर में जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। मैनपुरी में 1.5 लाख यादव मतदाता हैं। अन्य मतदाताओं की बात करें तो SC 17%, शाक्य 13%, ठाकुर 9%, ब्राह्मण 7%, अल्पसंख्यक 6% और अन्य 8% हैं। यहाँ से 2014 में मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप लोकसभा चुनाव जीते थे। 2019 में मुलायम सिंह के लिए तेज प्रताप ने यह सीट छोड़ दी थी। अब तेज प्रताप की अगुवाई में ही अखिलेश यादव के चुनाव का पूरा खाका तैयार होगा। इस चुनाव में अखिलेश यादव गैर जाटव दलित, गैर यादव पिछड़ों के समीकरण, मुस्लिम और ब्राह्मणों के सहारे चुनाव में उतरे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फ्री वाले चुनावी वायदों पर कार्रवाई करने का मामला, SC ने केंद्र और एक से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या फ्री वाली स्कीम का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा सरकारी फंड से चुनाव से पहले वोटरों को उपहार देने का वादा करने या उपहार देने का मामला स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने से वादे पर चिंता जताई है। CJINV रमना ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुफ्त बजट नियमित बजट से परे जा रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह एक समान खेल का मैदान नहीं है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए और अधिक वादे करती हैं। सीमित दायरे में हमने एक को दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। हमारे निर्देशों के बाद उन्होंने केवल एक बैठक की। उन्होंने राजनीतिक दलों से विचार मांगे और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत चुनाव तक। जी हाँ दोस्तों, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत चुनाव तक उत्तर प्रदेश में रहेगा, हमें उससे बचना है। राकेश टिकैत भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक बयानों से लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सरकार के जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना है। हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ आया है, वो सरकारी मेहमान है, जनता को उससे बचना है। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ का जो किसान है वो आलू से त्रस्त है, जो प्रवचन सरकार के चल रहे हैं उनसे बचना है। बता दें कि टिकैत अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। यही मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ये बयान दिया। 20 बनाम 80 को रोकने में जुटे अखिलेश यादव भाजपा को मात देने की कर ली है पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, चुनावी जंग में 80 बनाम 20 या फिर यूं कहें कि ध्रुवीकरण में बदलने से रोकने के लिए अखिलेश यादव अब खामोशी से रणनीति बदल रहे हैं। वो पार्टी के अधिकांश मुखर मुस्लिम नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के बजाय पर्दे के पीछे उनको कर रहे हैं और वो खुद भी ऐसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां मुस्लिम वोट बहुत कम है। बदले हुए हालात में कई जगह विरोधियों का मुकाबला करने के लिए पूर्व घोषित मुस्लिम प्रत्याशियों की जगह सवर्णों को टिकट दिया जा रहा है और इसी के साथ भाजपा की ओर से तमाम चुनौतियों से मुकाबला करने में जुटी समाजवादी पार्टी किसी भी तरह चुनाव में वोटों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण रोकना चाहती है और उसकी कोशिश 15 बनाम 85 करने की है, यानी पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों को अपने साथ लाकर सवर्णों में भी सेंधमारी या इसमें शामिल है। वहीं सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इसका संकेत दे चुके हैं और अलग अलग पिछड़ी जातियों में थोड़ा थोड़ा आधार रखने वाले नेताओं को साथ लाकर सपा ओबीसी समीकरण तैयार किया है और इसमें सावित्रीबाई फुले, इंद्रजीत सरोज समेत कई सारे नेताओं के जरिए दलित वोट में भी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी मान रही है कि मुस्लिम वोटों में अधिकांश हिस्सा उसे ही मिलेगा, ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का रिस्क ज्यादा नहीं लिया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिनका नाम इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने लिया अमर जवान की लौ को वापस जलाने का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति का नेशनल
वॉर मेमोरियल में विलय करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र पर निशाना साधा है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इसे फिर से जलाने